मेरा नाम टैलन है। मैं आखिरी ब्लैक ब्लड बची हूँ। जब एवरी ड्रेड ने सारे ब्लैक ब्लड्स को मार डाला था, मैं वहाँ से बचकर निकल गई थी। मैंने अपने नुकीले कान काट दिए सिर्फ लोगों की नजरों से बचने के लिए। मेरी माँ ने मरते वक्त विरासत में मुझे एक छोटा सा जीव दिया जो मेरे शरीर में ही रहता है। उस जीव की वजह से मैं बाहरी दुनिया के पोर्टल को खोल सकती हूँ और लकीरी जाति के शक्तिशाली शैतान को यहाँ बुला सकती हूँ। लेकिन मैं उन्हें बस उनके नाम से ही बुला सकती हूँ, जो मेरे लिए अभी एक चुनौती बन गई है। प्राइम ऑर्डर मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैंने भी अपने लिए एक महफूज जगह ढूंढ ली है जिसका नाम है आउटपोस्ट। मैं खुश हूँ तुम जिंदा हो। हमें जाना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सच बताना होगा कि तुम क्वीन नहीं हो। ग्विन गैरेट की कब्जे में मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। उसने तुम्हें शादी के दिन छोड़ा, उसके बावजूद तुम उसे बचाना चाहते हो। इस चाबी से हमें ऐसी पावर मिलेगी जो हमारे लोगों की सारी मुसीबतें दूर कर देगी और तुम्हारी ये चाबी वोरेंडन नाम के एक मंदिर की है। तो उसे हासिल करते हैं। कैप्टन स्पियर्स, इसे जेल में डाल दो। इस पर कड़ी नजर रखना। मैं यहाँ के हर गार्ड को जानता हूँ, तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारी जगह होती तो कमान तैयार रखती, क्योंकि यहाँ प्राइम ऑर्डर के कुत्ते घूम रहे हैं। फिक्र मत करो, मैं यहाँ से पलक झपकने से पहले इंसानों की आंखों के बीचों बीच निशाना साध सकता हूँ। उसके मुंह में बच्चा है। थैंक यू। उससे बात मत करो। तुम जो भी हो, थैंक यू। जंगल में रहना कितना मुश्किल होता है। ये इंसान, तुम उनकी जान बचाओ फिर भी हमसे नफरत ही करेंगे। वो तुमसे नफरत नहीं करते, बस डरते हैं तुमसे। इसकी वजह बस अपने नुकीले कान है। मेरा सौदा पूरा करो। आप उस बेवकूफ से शादी करो या ना करो, टॉबिन की सारी जमीन मेरी है। क्वीन के शादी के बीच में भाग जाने के बाद टोबिन इससे शादी क्यों करेगा? इसे अगवा किया गया था। अगवा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो अपनी मर्जी से गई थी। नहीं, बहुत हुआ। अगर लॉर्ड माइलस ठंडे दिमाग से काम ले तो शायद बातचीत करके कोई हल निकाला जा सकता है। ठीक है, क्या अब हम काम की बात करें? आपका ऑफर क्या है और बदले में आप क्या चाहती हैं? सबसे पहले सब्र से काम लेना होगा। तुम्हारा सौदा सही समय पर पूरा किया जाएगा। मतलब आप टॉबिन से शादी करेंगी? टॉबिन के ठीक होने पर फैसला करते हैं। और अगर वो जिंदा नहीं बचा तो? टॉबिन का इलाज बेहतरीन हाथों में है। अच्छा, तुम्हारा बेटा वो बार कीपर, वो क्या खा के इलाज करेगा टॉबिन का? तुम नहीं ना, शांत हो जाओ। बहुत बातें हो गई। मुझे जमीन के सौदे के कागज चाहिए। नहीं तो क्या करोगे तुम? तुम्हारे शादी के बाद मुझे तुम्हारी जमीन देने का तय हुआ था। हाँ, वो सौदा फिलहाल के लिए खारिज किया जाता है। कोई बात नहीं है भाई। तुम बैठो यहाँ इन औरतों के बीच और मजे करो। मैं अपनी फौज लेकर जा रहा हूं, पर वापस लौटूंगा। सबका हिसाब होगा। पता है तुम्हारी आंखें जैसे फैलनी चाहिए वैसे फैल नहीं रही।
क्या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है जेंजो? देखो, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो बता दो, मेरे पास और भी जरूरी काम है, जैसे प्लेगलिंग्स का इलाज ढूंढना, तो समझे? जाओ तुम्हारे जरूरी काम निपटाओ, क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई जान गया हूं जो तुम नहीं जानते। ठीक है, सड़ो यहीं। और ये हमारा आखिरी पत्ता भी गया। क्या माइलिस? वो बेहतर ही है। उसकी फौज की जरूरत थी। मेरी फौज है। मेरी उस गलती की बात भी तुम ये बोल रहे हो? तुम राज्य की असली क्वीन हो, तुम ही इसे वापस हासिल कर सकती हो। तुम्हें भी तो प्राइम ऑर्डर से अपना बदला लेना है इस राज्य के अलावा, इस बात को मत भूलो। यह भी सच है। ऐसे लेटे लेटे तारों को देखना अच्छा लगता है। मेरे लिए तो ये रोज की बात है। क्या हुआ? तुमने अपने कान काटे तब कितने साल की थी? शायद मैं 10 साल की थी। बहुत दर्द हुआ होगा। जाहिर सी बात है। मेरा मतलब है, दिल को दर्द तो हुआ होगा जब तुमने अपने कान काट के अपनी पहचान मिटा दी। जिंदा रहने के लिए अपनी पहचान मिटानी पड़ी, क्योंकि मैं आखिरी ब्लैक ब्लड बची थी। क्या पछतावा होता है जब तुम्हें मालूम पड़ा कि तुम आखिरी नहीं हो? जिसकी वजह से जिंदा हूं उस पर पछतावा क्यों? बचपन के बाद से इसे छुआ ही नहीं। जितना याद था उससे ज्यादा नर्म है। तुमने आज तक किसी मर्द ब्लैक ब्लड को नहीं छुआ होगा ना? इंसानी मर्द से कुछ अलग तो नहीं होगा ना? दरअसल पता है, हम ब्लैक ब्लड्स के बीच में एक अनोखी बात होती है जो इंसानों में नहीं होती है। और नुकीले कानों वाला शैतान। दस के खिलाफ हम 2 हैं। मैं लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जान बचानी है तो भाग जाओ। हाँ। मजा आ गया? कैसा मजा? मेरे जैसे ब्लैक ब्लड्स के साथ लड़ने का। चलो अब मान भी लो, मजा आया है। हाँ, मुझे भी लगा कुछ तो अलग है।
मुझे खबर मिली है कि माइलस की फौज 2 दिन पहले शहर छोड़ के गई थी। तुम्हें ऐसी खबर मिली है? हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी जमीन ले लेगा? टॉबिन ने अपना घर बहुत दिनों पहले छोड़ा है, फिर माइलस को क्यों इतने दिन रोका हुआ वो था? मेरे शहर की दीवार को लांग नहीं सकता। मेरा एक आदमी उसके 3 के बराबर है। तो वहाँ उनका लीडर नहीं है? पर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। क्या पता कब प्राइम ऑर्डर हमला कर दे। और वैसे लॉर्ड टॉबिन का यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं उठता। थैंक यू। आखिरकार उनके पास अपनी वकील है। मेरी सबसे होशियार बहन गर्टी वापस जाके हालात को संभाल सकती है। मुझे अपने लॉर्ड के साथ रहना होगा। जहाँ तुम्हारी जरूरत है वहाँ रहना चाहिए, और अभी अपने शहर की रखवाली करने के लिए उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैंने सही कहा? हाँ, अगर गर्टी हालात को संभाल सके। क्यों नहीं, मुझे लगता है गर्टी संभाल लेगी। अच्छा, तो फिर तय हो गया है। आखिर ये माइलस चाहता क्या है? अब मेरी ड्यूटी है। हेलो दोस्त, क्या हाल है? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? इस कायर हरामखोर ने मुझे मारने की कोशिश की। कमीना। और तुम पूरी रात मुझे अपनी बकवास सुनाते नहीं थकते, और जब ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था तब तुम भीगी बिल्ली बने हुए थे। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहता था। मैं बस यहाँ से आजाद होना चाहता था। चुप रहो, तुम एक पागल हो, पीठ में छुरा भोंकने वाले सनकी। तुम्हें इस वजह से एक प्लेगलिंग बना देना चाहिए। और इसके लिए बस एक डंक ही काफी है। क्या तुम भूल गए हो कि मैं कॉलिप्सम नहीं लेता? मैं तुम्हें जानता हूँ जेंजो, तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे, मुझे यकीन है। नहीं नहीं, तुम शायद सही बोल रहे हो। मंट, इसका मुंह तोड़ दो। क्या? हे मंट, मेरी बात सुनो। ओ तेरी मंट। तुम्हें इसके साथ क्या करना है? अभी ये जिंदा है, इसे पूछताछ के लिए ग्विन के पास ले चलो। मेरे पास उससे बेहतर जगह है। मॉम को शायद इससे कुछ सवालात करने होंगे। थैंक्स मंट। इस फेला के बच्चे ने जेंजो को मारने की कोशिश की। कुछ सवालात करने हो तो। ये गैरेट के ड्यूटी पर था। हाँ, वही था। किसके लिए काम कर रहे हो? द होली 3? होली 3 की जय हो। मालूम था। बताओ, तुम्हारे जैसे कितने प्राइम ऑर्डर के कुत्ते यहाँ हैं? इसे प्लेगलिंग बना दो। नहीं नहीं, ठहरो। मैं फर्जी क्वीन के गार्ड्स में पिछले हफ्ते से हूँ। वो फर्जी क्वीन नहीं है। चलो इसकी मदद करो। ठीक है। और हाँ मास्टर ब्रोगन, इसका प्लेगलिंग से खेलना हो जाए तो इसे क्या तुम प्लेगलिंग में तब्दील होने तक लटका कर रखोगे? चलो। आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मंट मंट मंट, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अभी? हाँ, यहाँ से चलो, चलो। सुनो मंट, मैंने सोचा है कि अभी तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ा देनी चाहिए। हाँ, सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, मतलब क्या करना होगा?
लॉर्ड टॉबिन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसका मतलब एगेसफोर्ड अभी हमारे राज का हिस्सा है। ओह, जब मैं छोटा था तब मैं आंटी गर्ट्रूशा से मिलने वहाँ गया था। तुम उसके साथ वहाँ जाने वाले हो। हाँ, वो किस लिए? तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए। तुम वहाँ जाके टैक्स वसूलोगे और मेरे लिए गटी की जासूसी भी करोगे। लेकिन किस लिए? जब तक वो बाहर है उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो ज्यादा देर वहाँ रुकेगी नहीं माँ। हाँ, ओके, मुझे संदेश भेजना और अगर वो वापस यहाँ आती है तो मुझे बताना। कहीं उसने कुछ भी किया है जो मुझे मालूम होना चाहिए। ठीक है, करता हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा माँ। मुझे थोड़ा सा शक है। अच्छा, ओ ऐसा क्या हुआ गर्टी, इतनी दुखी क्यों हो? कुछ सालों पहले तुम बस एक नौकर थी, अब तुम नए राज की रानी माँ होने वाली हो। बाद में थैंक यू कह देना। बाय माँ। बाय बाय मंच, ध्यान रखना। टोबिन की फौज आउटपोस्ट के बाहर जा रही है। जैसा मैंने सोचा था, अब हम बड़ी आसानी से आउटपोस्ट और उस क्वीन को हासिल कर सकते हैं। अब कैदी का क्या हाल है? आउटपोस्ट का नसीब अच्छा है कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे उस गार्ड ने तो मार ही डाला था। मैं गैरेट के बारे में पूछ रही हूँ। कुछ नहीं, अब भी पागल ही है। आउटपोस्ट में और कितने गद्दार हैं? मुझे उसके बारे में खबर नहीं थी। आई एम सो सॉरी क्वीन। आजकल मुझे कुछ हो गया है। अच्छा, मेरा तुम पर शक करना गलत था। जो भी मैंने कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैं आजकल बहुत परेशान रहता हूँ क्वीन। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। तुम्हें जो भी तकलीफ हो रही है जैनसो उसे जरूर ठीक कर देगा। मैंने तुम्हें फर्जी और झूठी कहा। दरअसल मैं गलत था। मैं जानता हूं क्वीन, तुम एक अच्छी इंसान हो। एक तुम ही हो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू टू गैरेट। फिक्र मत करो, जैनसो तुम्हें ठीक कर देगा। आप ठीक तो हो? ठीक करो उसे या मार डालो। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। माइलस, क्या वो हमारा साथ देने आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। देखो उसके सैनिक कैसे फैले हुए हैं। हिज लॉर्डशिप बैरन माइलस एगेसफोर्ड ने फर्जी क्वीन को संदेश भेजा है। फर्जी क्वीन?
प्लीज इसे समझाओ। क्या फिर से कोशिश करोगी? हिज लॉर्डशिप की 2 डिमांड्स है। रोजमैन को हवाले करो और बाकी सभी लॉर्ड माइलिस की लॉर्डशिप कबूल करो तो उन्हें बख्शा जाएगा। टू माई लॉर्ड माइलिस। इस बार थोड़ा और नजदीक से। अगर माइलस मेरे दीवार के आसपास भी नजर आया तो मेरे तीर अंदाज अपने तीर को उसकी आंखों के आर पार कर देंगे। फिर भी वो बाज नहीं आया तो उसे मारकर उसके शरीर को मेरी दीवार पर लटका देंगे। अब क्या करें? उसे कुछ मिनट शांत होने के बाद उसे समझौता करेंगे। क्या? यही हमारा तरीका है। अगर इंसान बदतमीजी करे तो पहले अपनी ताकत दिखाओ और बाद में समझौता कर लो। मुझे मालूम है समझौता का मतलब, लेकिन हम कौन? तुम और मैं, ऑफ कोर्स। समझौता? समझौता। मेरा घोड़ा तैयार करो। नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी, ये सेफ नहीं है। और वैसे भी समझौता 2 बराबर के लोगों के बीच होता है। तो क्या तुम अकेले जाओगे? मैं घोड़ा तैयार करता हूँ। उस पे भरोसा करती हो? मतलब तुम नहीं करती? जो तुमने किया है उसके बाद एक रत्ती भर भरोसा नहीं करती। उसके साथ जाइए। मैं? क्योंकि मैं नहीं जा सकती। जाऊं क्या? आपके लिए कुछ भी करूंगी। तुम अभी भी यही हो? मैंने सोचा तुम अपनी होने वाली क्वीन को छोड़ के अपनी जमीन बचाने आ जाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका देने जा रहा हूँ। अपनी फौज को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना क्या? हमें मजबूरन हमला करना पड़ेगा। क्या सिर्फ 3 लोग हमला करेंगे? तुम्हारी फौज तो चली गई। क्वीन रोजमंड की तरफ से पलक झपकती 1000 की फौज सैलाब की तरह आएगी और तुम्हारे फौज के साथ मैं भी रौंद कर चली जाएगी। मेरे पास 3000 सिपाही हैं। तुम्हारे बिना ट्रेनिंग की फौज को कुचलने में देर नहीं लगेगी। समझौता करते हैं। मेरे ख्याल से हम वही कर रहे थे। अभी अकेले में करेंगे। सिर्फ तुम रहोगे, इसलिए तुम्हारे साथ भेजा है। मैं सिर्फ टॉबिन से बात करूंगा। एलेनोर, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। हाँ ठीक है। और ये वो गए अकेले। आपका नया आदमी हमें धोखा तो नहीं देगा? जैनसो, जाओ अपना काम करो। ऐसा क्यों कर रहे हो माइलस? तुम्हें जो चाहिए था वो सब मैंने दिया। हाँ, और इसी वजह से मुझे लगा कि सौदा सस्ते में हो रहा है। तुम ये आउटपोस्ट नहीं ले सकते, उतने आदमी नहीं है तुम्हारे पास। हाँ बेशक, और फिर भी तुम्हारी क्वीन रोजमंड मुझे खदेड़ नहीं सकती क्योंकि उसके पास भी काफी लोग नहीं हैं, तो इसलिए बाजी बराबर की होगी। तो तुम घेराबंदी करोगे? उफ, उफ, ये सैडल मुझे मार डालेगी। ओए, क्या कोई इस बूढ़ी औरत को नीचे उतारेगा? थैंक यू। खुश रहो बेटा। थैंक यू। देखा, अच्छे इंसान बन सकते हैं। वाह, तुम्हें मिलकर खुशी हुई डेविन। मुझे भी खुशी हुई। तो क्या तुम बेचना चाहोगे? हाँ, लगता है आज पैसों की बारिश होगी। तुम और मैं मिलकर आज खूब कमाएंगे। तुम मुझे कॉलिप्सन कैसे पहुंचाने वाली हो? दूसरे प्रहर में मेरा आदमी वहाँ आएगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं खुद आ जाऊंगा। वो तुम्हारी शादी छोड़कर भाग गई, क्या अब भी उसके लिए जान दोगे? क्या कहना चाहते हो? तुम एगेसफोर्ड वापस चले जाओ, अपनी पिताजी की गद्दी संभालो। विरासत तुम्हारी है, लेकिन हुकूमत मेरी होगी। और बदले में? तुम्हारी फर्जी क्वीन मुझे सौंप दो ताकि मैं उसे प्राइम ऑर्डर के हवाले करूं। लोगों की जान बचेगी और मेरा आउटपोस्ट सलामत रहेगा, वरना खाम खा बर्बाद हो जाएगा। तो सौदा पक्का समझूं?
मेरे भाई। और वो घेराबंदी का प्लान कर रहा है। एलेनोर, कोई सुझाव? मेरे दिमाग में कुछ है, मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। तुम्हारी फौज वक्त पे पहुंच जाएगी? शायद हाँ। अगस्त फोर्ट से उन्हें कोई अभी वापस लौटने के लिए बोल दे तो अपने सारे पंछी संदेश लेके अगेस्ट फोर्ट भेज दो। मुझे नहीं लगता कोई पंछी बच पाया है। आउटपोस्ट जैसे ही ये कभी ब्लैक ब्लड्स का मजबूत किला हुआ करता था। इस बात को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे याद है मेरा गांव, मेरे लोग बहुत अमन पसंद थे। हमने कभी कीलें नहीं लगाई और ना कभी किसी को मारा। तुम्हारे गांव के लोग हमारे तरीकों के खिलाफ थे। उन्होंने निष्पक्ष रहने का फैसला किया। उन्होंने इंसानों की नफरत को नजरअंदाज कर दिया। टालन, मुझे अपनी दुनिया याद आती है। जरा सोचो टालन, अगर हमारे लोग यहाँ होते तो हमारे इतिहास को समझो। मेरा मतलब है, हमने जो चीजें बनाई है उन्हें देखो। ये हमारा इलाका है। हमें इंसानों के साथ रहने की नौबत ही नहीं आएगी। हम एक साथ रह सकते हैं। जानती हो, यहां से इंसानी इलाका काफी दूर है। हम अपने वीका को वापस ला सकते हैं। नहीं, कोशिश कर सकते हैं। समझ गए? तुम्हें वहाँ जाकर उस दीवार से नीचे उतरना होगा। नीचे उतरूं? लेकिन माँ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो फिर क्या तुम्हारे पास वहाँ जाने का कोई रास्ता है? खदान से उन्होंने बाहर जाने का रास्ता बनाया है। शायद वो उनके पड़ाव तक जाता है। तो फिर क्या? क्या तुम वहाँ से आगे रास्ता खोद कर जाओगे? लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं। तुम अपने खाली दिमाग के साथ उस दीवार से नीचे उतरोगे। नीचे उतर के जाओगे अभी। ठीक है माँ। बाय बाय। अब क्या करूँ मैं इसका? मिस्ट्रेस ने भेजा है। क्या 2 पैकेट्स भेजे हैं? हाँ, पूरे फौज को बेच सकते हो। मेरी तरफ से मिस्ट्रेस को थैंक यू कहना।
अरे अगर ये गैरेट बेवकूफ ना होता तो अब तक ये जेल तोड़ के भाग गया होता। ओह प्लीज, ये आलसी सुअर मुझे रोक नहीं पाएगा। और तुम बेवकूफ किसे बोल रहे हो? और तुम आलसी सुअर किसे बोल रहे हो? काफी अच्छी चाल चली तुमने, है ना? सिर्फ एक गलती की, लिनन का कपड़ा स्टील बार को मरोड़ नहीं सकता। मैं यहां से बाहर निकलूंगा जैंजो, और जब भी निकलूंगा तुम्हें इस गाली का जवाब मिल जाएगा। गाली? मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूं गैरेट। अगर तुम ऐसे ही रहे तो ग्विन तुम्हारा सर उड़ा देगी। अगर मैंने उसे जिंदा छोड़ा तो? क्या? आखिर तुम इतने बेवकूफ भी नहीं। तुम क्या इस बेल्ट तक पहुंचना चाहते थे? तो यही है जिसे पाने के लिए तुम इतने बेताब हो रहे थे। मुझे दो, वो मुझे चाहिए। यहाँ दो, वो मेरी दवाई है। क्या तुम इसे हर रोज लेते हो गैरेट? मुझे इसकी जरूरत है जैंजो, मुझे इसे दे दो। कमाल की चीज है ना? मुझे ये टेस्ट मालूम है। तुम इसे क्यों लेते हो? ड्रेड ने मुझ पर हमला किया था और मैं जख्मी हो गया था, लगभग मर चुका था। राजधानी में इसी दवाई ने मुझे ठीक किया था और अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो प्लीज मुझे दे दो इसे जैंजो। नायसाकी मूली? मतलब क्या? हाँ, ये वही है, नायसाकी मूली। जब वो तुम्हें ठीक कर रहे थे, क्या उन्होंने तुम्हें इसकी भारी मात्रा दी थी, जैसे मुट्ठी भर के? क्या इससे तुम्हें नींद आती थी? ये मेरा दर्द खत्म करती थी। ये रहा नायसाकी मूली। दर्द को कम करने के लिए, नींद आने के लिए इस्तेमाल करें। इनकी भारी मात्रा देने से मरीज के दिमाग पर काबू पा सकते हैं। बात समझ में आई? इसका असर हफ्तों तक रहता है। नहीं, वो मेरी दवाई है। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। सना ने कहा था कि दवाई नहीं लेने से मैं बीमार हो जाऊंगा या फिर शायद मैं मर जाऊं। वाह, मुझे नहीं मालूम ये सना कौन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वो औरत है जिसने तुम्हें ग्विन के खिलाफ पट्टी पढ़ाई है। उसने साबित किया था जैंजो, वो झूठ नहीं है। ये मूली मेरे प्यारे दोस्त दिमाग को खाली कर देती है और फिर जो भी बताया जाए वो सब सच लगने लगता है। ये एक दवाई है। ओह, ये दवाई है, ठीक है। एक ऐसी दवा जो प्राइम ऑर्डर ने तुम्हें दी है, तुम्हें अपने दोस्तों के खिलाफ करने के लिए और तुम्हें यहाँ भेज के उनके नापाक कामों को पूरा करने के लिए। ये सच नहीं है। ये लो। नहीं। जैसे ही ये अंदर जाएगा तुम्हारे दिमाग से नायसा मूली का असर खत्म होने लगेगा। शायद तुम सच्चाई देख सको, शायद तुम्हें याद आए तुम्हारे असली दोस्त कौन है। और हाँ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। जिसे नशा देके कठपुतली बनाया गया हो उससे क्या शिकायत करें। पी लो। बचपन में इंसानों ने ही मुझे पनाह दी। मुझे अपना परिवार दिया। उन्होंने हमेशा ही मुझे अपना प्यार दिया और एक ब्लैक ब्लड ने आके उन्हें मार दिया। आई एम सॉरी टैलन, हमें उस दुनिया में भेजने के पहले से ही वारलेक एक शैतान था, वो और ब्लैक फिस्ट के बाकी लोग। अगर तुम यहाँ आते तो क्या तुम इंसानों को मारते? मुझे उम्मीद है इसका जवाब तुम जानती हो। ज्यादातर ब्लैक ब्लड्स ब्लैक फिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, ना ही उनके तरीकों को। तुम्हें भी इंसानों से कुछ खास लगाव नहीं है? हाँ, नफरत करता हूँ। हमें इस दुनिया से दूर करने के लिए, उस आग की दुनिया में कैद करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। तुम इंसानों से नफरत करते हो उनकी पूर्वजों की करतूतों की वजह से, और वो नफरत करते हैं क्योंकि वो हमसे डरते हैं।
तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, तुम ही बचा सकती हो, तुम ही वो एक हो। वो पत्थर लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। ठीक है। वार्ले कहाँ है? मुझे दो वो नेकलेस। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। आ जाओ। शायद शराब पीने के लिए आज का दिन अच्छा है। ये अंगूर का जूस है, शराब नहीं। सौदागर कह रहा था अच्छा जूस है। 2 ग्लास प्लीज। माइलस तुम्हें क्या देगा मुझे धोखा देने के लिए? क्या तुम्हें लगता है मैंने धोखा दिया है? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे यकीन है कि वो तुम्हें जरूर आजमाएगा। बताओ क्या ऑफर दी है? अपनी जमीन वापस देने और उसकी तहत गवर्नर बनाने की ऑफर दी है। अच्छी ऑफर दी है। और तुम फिर किसने रोका है तुम्हें? फिलहाल शायद मेरा तुम्हें जहर पिलाने का प्लान है। बहुत ही खट्टा जूस है। साले घटिया सौदागर। इन दिनों जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद सच ये है कि मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ अच्छा हो। अपनी शादी के दिन वाली बेवकूफी के बाद भी? शादी के दिन हमारी शादी हुई थी। मुझे याद है कि मैं काफी जख्मी हो गया था। मुझे कोई शादी का दिन याद नहीं है, तो उस दिन क्या हुआ वो कैसे याद होगा? तो ये बात है। यही बात है। तुम जा सकती हो। तो दोनों बैच खरीद लिए? दोनों के दोनों। अब उनका पूरा कैंप कोलिप्सम लेना शुरू कर देगा। मैं बहुत होशियार हूँ। हे लोमैक, मुझे ब्लैंकेट चाहिए, बहुत सर्दी है। अबे सुअर के बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने सुन लिया, अब सो जाओ। साले आलसी सुअर की औलाद, अगर मैं अभी भी आउटपोस्ट का कमांडर होता तो तुम्हारी कामचोरी के लिए तुम्हें 100 कोड़े लगाता। लेकिन क्या तुम अब बेस कमांडर हो? नहीं ना? तो अपनी बकवास बंद करो और सोने दो। तुम तो वो वर्दी पहनने लायक ही नहीं हो, आलसी सुअर की औलाद। बकवास बंद करो। जिस दिन से तुम बेस कमांडर बने हो मैं ये करना चाहता था, और अब तुम अपना मुंह खोलने के लिए पछताओगे। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ओ लोमैक,
तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। और अब सोते रहो, मैं अपना काम करता हूँ।